हर हर महादेव। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत विषय पर वार्ता करने जा रहा हूँ। इसका हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, न्याय शास्त्र में उसका उल्लेख है। यौगिक अनुभूति अर्थात ESP, जिसको आधुनिक भाषा में हम लोग एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। यौगिक अनुभूति क्या है? यौगिक अनुभूति के तमाम योगी पुरुषों, ऋषियों, मुनियों ने अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित कर ली थी जिसके माध्यम से वह बैठे बैठे दूर तक अपनी क्षमता के अनुसार दूर तक बैठे व्यक्ति के विषय में जान लेते थे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उस स्थान पर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे ही देख लेते थे जैसे वहाँ सामने बैठ के अपने आँखों से देख रहे हों। इसका उल्लेख कई जगह आता है, जैसे महाभारत काल में। महाभारत में एक उल्लेख आता है कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था, उसके पूर्व राजा धृतराष्ट्र और चिंतित अवस्था में सायंकाल के समय बैठे हुए थे अपने कक्ष में। तमाम उनके सहयोगी, कुछ मंत्रीगण के लोग बैठे थे। तमाम चीज़ों में विचार विमर्श चल रहा था। वहीं पर महर्षि वेदव्यास जी पधारे। वार्ता के दौरान धृतराष्ट्र जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि कल से कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। सभी लोग युद्ध के अपनी आँखों से देख सकेंगे अथवा जान सकेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, परंतु मैं अंधा हूँ, मेरी आँखों में दृष्टि नहीं है, मैं कैसे देख पाऊँगा कि युद्ध में क्या हो रहा है। महर्षि वेदव्यास जी से उन्होंने काफ़ी अनुनय विनय किया, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं वहाँ की घटना के विषय में तत्काल शीघ्रातिशीघ्र जान सकूं अथवा देख सकूं। तो वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र जी के ही मंत्रिमंडल में एक छोटे मंत्री के रूप में एक कार्यरत उनके काफ़ी निकटस्थ संजय, जो एक सूतपुत्र थे, उनके पिता एक बुनकर थे, सूतपुत्र थे, लेकिन वो काफ़ी विद्वान थे और उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से शिक्षा ग्रहण की थी, उनके शिष्य थे। उनके पुत्र जो संजय थे, संजय काफ़ी निकटस्थ थे धृतराष्ट्र जी के। उनको उन्होंने अपनी दृष्टि से, महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को अपनी दिव्य दृष्टि यानी यौगिक शक्ति, जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, वो प्रदान किया। अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की कि यहीं पे बैठे बैठे धृतराष्ट्र के नज़दीक बैठे हुए संजय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वहाँ से जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का आंखों देखा हाल वो इनको बताते रहेंगे, इनको सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस तरह 17 दिन तक, जब तक महाभारत का युद्ध चला, कुरुक्षेत्र में चला, संजय ने सारी घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे सारी घटनाओं को वहाँ बताते रहे। यह महाभारत में उल्लेख आता है। इसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तमाम ऐसे उल्लेख आते हैं, तमाम ऐसे दृष्टांत आते हैं जहाँ ऋषि मुनियों ने अपने योग बल से बैठे बैठे काफ़ी दूर तक होने वाली घटनाओं को, सुदूर स्थानों पर होने वाली घटनाओं को वो देख सकते थे, जान सकते थे, ऐसे ही जैसे वो सामने बैठ के देख रहे हों। इसका नाम आज के परिदृश्य में तमाम लोग इस पर सशंकित हो सकते हैं। उनको लगता होगा कि ऐसे सिर्फ कपोल कल्पित है, ये कहानियाँ हैं जो लिखी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी तमाम ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ये प्रकट नहीं करते हैं कि उनके पास ऐसी यौगिक शक्ति है, ऐसी यौगिक अनुभूति है जिससे वो देख सकते हैं। ऋषिकेश में, उत्तराखंड में तमाम ऐसे ऋषि महात्मा हैं, अभी भी हैं, जिनके पास ऐसे ज्ञान है। कलयुग में भी एक उल्लेख आता है, तमाम लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी के विषय में, कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार
जर्मनी में एक जर्मन दार्शनिक के यहाँ मेहमान थे, गए हुए थे। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी रात्रि भोजन के पश्चात वो जर्मन दार्शनिक के साथ बैठ के तमाम चीज़ों पे वार्ता कर रहे थे, विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय दार्शनिक ने वहाँ मेज़ पर रखी हुई एक पुस्तक, एक दर्शन की एक पुस्तक की भी काफ़ी प्रशंसा कर रहा था और उसके विषय में बड़ाइयाँ कर रहा था। इसको सुन कर के स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, आप यह पुस्तक मुझे 1 घंटे के लिए दे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या है, इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो दार्शनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। जर्मन दार्शनिक हँसा। उसने कहा, मैं हफ्तों से इसको पढ़ रहा हूँ, कुछ ही पेज, इस पुस्तक के कुछ ही पेज को पढ़ पाया, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये दर्शन की क्या लिखा हुआ है। आप 1 घंटे में 700 पेज की पुस्तक को कैसे पढ़ लेंगे, जबकि आप जर्मन भाषा भी नहीं जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, आप 1 घंटे के लिए मुझे दे दीजिए, फिर मैं देखता हूँ। तो हंसते हुए दार्शनिक ने, उसे लगा कि स्वामी विवेकानंद जी कुछ अति कर रहे हैं, कुछ इनको अहंकार हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही जो है मतलब बढ़ा चढ़ा के अपनी प्रशंसा के लिए ऐसा कह रहे हों। दार्शनिक ने दे दिया पुस्तक और स्वामी विवेकानंद जी ने पुस्तक को अपने हाथों के बीच में ऐसे रख करके और दोनों हथेलियों से दबा करके और आंख बंद करके मुद्रा में बैठ गए। 1 घंटे के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने वह पुस्तक जर्मन दार्शनिक को लौटा दी और कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो जर्मन दार्शनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे आपने तो घमंड की अति कर दी, आपने पढ़ा भी नहीं, एक पेज भी नहीं खोला और आप कह रहे, आपने इस पर टिप्पणी कर दिया कि इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, आप किसी पेज के विषय में आप पूछ लीजिए। तो जर्मन दार्शनिक ने कहा, ठीक है, आप 360 पेज पर बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 360 पेज पे उस पुस्तक में जितनी चीज़ें लिखी थी सारी चीज़ों को उन्होंने बता दिया। फिर दार्शनिक ने उस पुस्तक को खोल करके देखा, जर्मन भाषा में सेम वही चीज़ लिखी थी जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताई कि 360 पेज पे यही चीज़ लिखा है। उस दार्शनिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ऐसे कैसे संभव है। यह दृष्टांत बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि ऐसा नहीं है, पहले पूर्व से लेकर के वर्तमान में कलयुग में भी तमाम ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जैसे तमाम ऐसे विद्वान हुए हैं, तमाम ऐसे ऋषि मुनि योगी हुए हैं जिन्हें यौगिक अनुभूति का ज्ञान था, जिनकी कुंडलियाँ इतनी जो है कुंडलियाँ सब जागृत थी कि वो बैठे बैठे दूर तक देखकर वहाँ की होने वाली घटनाओं को बता सकते थे। पुस्तक को बिना पढ़े अंदर के पेज को अपने दिव्य दृष्टि से वैसे ही देख सकते थे जैसे खुली आँखों से। एक घटना और 1961 की है। 1961 में यहाँ के कई विद्वान दार्शनिक थे जिन्होंने एक ऋषि को आमंत्रित किया था, जो ऋषिकेश के ऋषि थे। उनको इस प्रयोग के लिए बुलाया था। उन्हें पता था कि नहीं, यौगिक अनुभूति है प्राप्त, जो दूर से देख करके बिना देखे ही सब कुछ बता सकते हैं। उनको एक अलग कमरे में रखा गया और उनके पास एक शिष्य को बैठाया गया। दूसरे कमरे में ब्लैक बोर्ड पर एक शिष्य को उन्होंने बताया कि तुम ब्लैक बोर्ड पे इस कुछ लिखो और ऐसी भाषा में लिखो जो यहाँ प्रचलित न हो। तो महात्मा जी जानते हो, तो उन्होंने रूसी भाषा में वहाँ पे कुछ लिखा। और दूसरे कमरे में महात्मा जी को बैठाया कि आप बताइए वहाँ वो क्या लिख रहा है, लड़का क्या लिख रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि वो भाषा तो मैं नहीं जानता हूँ, जो लिख रहा है उस भाषा को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उसको लिख देता हूँ। जो वहाँ दूसरे कमरे में बैठ के वो लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, उसको मैं हूबहू वैसे ही मैं लिख करके बता दे रहा हूँ कि यही लिख रहा है, क्योंकि उस भाषा को मैं जानता नहीं हूँ क्या। तो वह शिष्य जो दूसरे कमरे में लिख रहा था रूसी भाषा में, उसको उन्होंने दूसरे कमरे में बैठे हुए लोगों के सामने देख करके अपने ज्ञान चक्षु से, अपनी यौगिक अनुभूति से देख करके उन्होंने हूबहू लिख दिया। उसके बाद वहाँ लिखी हुई दोनों चीज़ों को मिलान कराया गया तो सेम वही चीज़ें थी।
तो इस प्रकार कई दृष्टांत ऐसे आते हैं कि यौगिक अनुभूति थी, यह बात सत्य है, यह सार्वभौमिक है, ऐसा पहले भी ऋषि मुनियों में था, आज भी लोगों के पास ऐसे चीज़ें हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।